हेलो दोस्तों, सिंधु की रसोई में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मूंग की बर्फ़ी या लड्डू। आप इसे लड्डू भी बना लेंगे और बर्फ़ी भी बना लेंगे। इस मूंग को हमने अच्छी तरीके से धो करके और हमने धूप में इसे 1 घंटे के लिए सुखा लिया है। इसको हम ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं छोड़ेंगे, बस पानी में डाला और निकाल लिया मसल के। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ है। और अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ और गैस को हम जलाते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। 5 मिनट हो गया है, लेकिन इसमें से अभी हल्की हल्की खुशबू आ रही है। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी, मतलब 10 मिनट पूरा लग जाएगा हमको मूंग को भूनने में। और ध्यान रहे कि इसे हम मतलब ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, इसको हल्के आंचों पे ही भूनेंगे। क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे भूनते हैं तो इसका ऊपरी परत तो भुन जाएगा, लेकिन अंदर से ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। और अभी हमारा अच्छे से भुना नहीं है, अभी हम इसे भून रहे हैं। देखिए, मूंगफली तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन ये किसी ड्राई फ्रूट से कम नहीं है। और इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए जो आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, वो सब इसमें भरपूर मात्रा में है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसके जो ऊपरी छिलके हैं ना, इसको हम निकाल देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें भुना हुआ मूंगफली भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे घर में यही था कच्चा वाला, तो हमने सोचा कि चलो इसी को बना लेते हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं आज के लड्डू में। तो हमने फिर वही मूंगफली भूनना शुरू कर दिया है। चलिए, ये हम 8 मिनट से भून रहे हैं, इसलिए हमें लगता है ये भी अब हो गया है, क्योंकि इसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है। चलिए, अब इसको भी हम अपने निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। और फिर हम अपना दूसरा सामान मतलब दूसरा चीज़ें डालते हैं। ये सफ़ेद तिल है और ये पूरे 75 ग्राम है। इसको भी हम करीब 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे। आपको तो पता ही है कि सफ़ेद तिल कितना गर्म होता है और इसमें कितनी कैल्शियम होती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनेंगे, क्योंकि इसका कलर जो है ना, वो चेंज होने लगेगा। इसलिए हमारा ये देखिए तिल भी हो गया है। और चलिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा सूखा नारियल है और ये भी ना पूरे 100 ग्राम है। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे, मतलब इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और हल्के आंचों पे ही भूनेंगे, ताकि ये हल्का सा कुरकुरा हो जाए। क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की पाउडर बनानी है, तो हम आसानी से बना सकें। चलिए देखिए, अब ये भी हमारा करीब 2-3 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। ये नारियल भी हमारा भुन गया है, मतलब ये गोला, ये सूखा गोला है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। इस कप में पूरे 100 ग्राम घी है, तो इसमें से हम 2 बड़े चम्मच घी इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में। और इस घी को हल्के आंचों पे ही गरम करेंगे और ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमको ये गोंद भूनने हैं। ये गोंद हमारा ये 100 ग्राम गोंद है और इसको हम आधा ही डालेंगे और इसको आधा ही भूनेंगे। और दूसरी बैच में हम दूसरे को भूनेंगे। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे भूनेंगे। देखिए, ये हमारा गोंद फूलने लगा है और ये अच्छी तरीके से फूल रहा है। ये गोंद बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया फूला है ये। इसको हम बिल्कुल हल्के आंचों पे ही पका रहे हैं। और इसमें अभी ये जो घी बचा है, उस घी में हम दूसरा बैच भी डालकर भून लेंगे। इस कढ़ाई में थोड़ी घी कम है, इसलिए हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, मतलब आधा चम्मच घी और डाले हैं। और इसके बाद हम इसमें
घी, क्योंकि नीचे से हमारा गैस बिल्कुल स्लो है और इसमें से जो ये बाकी बचा हमारा ये है गोंद, इसे हम दोबारा से भून लेंगे। इसमें ध्यान रखें ये गोंद हमारा पूरा 100 ग्राम है और इसको हम मतलब लिए हैं इसमें गोंद के उसके लड्डू बनाने में। देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है। तो हम एक बार नहीं डालेंगे, एक बार डालेंगे तो ये अच्छा से नहीं भून पाएगा, इसलिए हमने इसको 2 बार में डाला है। देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है ये गोंद। देखिए कितनी बढ़िया से हमने इन चीज़ों को भून लिया है। ये हमारा मूंग है वो भी भून लिए हैं और ये हमारा तिल है इसको भी हमने भून लिया है और ये गोंद है इसे भी हमने भून के रखा है और ये हमारा वो सूखा नारियल है इसे भी हमने कुरकुरा कर लिया है और ये हमारा मूंगफली है, मूंगफली हमारा छिलके वाला है तो इसे अभी हम इस तरीके से हाथों से मसल के पहले साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। अभी हम इन सारे चीज़ों को चलते हैं मिक्सी के तरफ और इसका जार में डालते हैं और इसे पाउडर बनाते हैं। और पाउडर बनाने के पहले ध्यान रखेंगे कि पहले इसके ये मूंगफली के छिलके हैं ना, इसको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। हमने अपने ये भुने हुए मूंग को पीस लिया है। देखिए मिक्सी के जार में ही पीसा है और हमने अपने उस तिल को भी पीस लिया है और गोंद को भी। गोंद को जब पीसेंगे ना तो थोड़ा रुक रुक के पीसेंगे, हमने उस तरीके से पीसा है। और हम अपने नारियल के बुरादे को भी पीस लिया है और हमने अपने इस मूंगफली के दाने को भी साफ़ करके मिक्सी में पीस लिया है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, लेकिन इसमें हमको ये भूनना है मूंग का पिसा हुआ पाउडर जो बिल्कुल आटे की तरह हमने पिसा है। अब इसमें हम थोड़ी सी और घी डाल देते हैं। ये हमारा देसी घी है, आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड यूज कर सकती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम देसी घी था तो हम उसी में इस मिठाई को बना रहे हैं। चलिए अब इसको हम हल्के आंचों पे ही भूनेंगे, इसको आराम आराम से ही भूनेंगे। और देखिए अब हम भून रहे हैं इसको। ये हमारा मूंग का ही लड्डू बनेगा और लड्डू या आप चाहें तो बर्फ़ी भी बना सकती हैं मूंग का, सेम प्रोसेस ही रहेगा इसका। देखिए कितना बढ़िया इसमें घी निकलने लगा है। अब ये अपने लड्डू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट भुना गया है। चलिए अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए अब इस मिठाई को बनाने के लिए हम 1 कप पानी लिए हैं और इस पानी को हम कढ़ाई में डालते हैं। 1 कप से ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर हमें बहुत देर तक इसके सिरम बनाने पड़ेंगे। और हम गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। और हमने ये गुड़ ली है, इसको हमने कद्दूकस पे कस लिया है। देखिए कितना बढ़िया ये बड़ा मतलब बिल्कुल वैसा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और अब इसको हम डालेंगे कढ़ाई में। ठंडी का दिन है ना, ठंड आने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि इस मिठाई को हम गुड़ में ही बनाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ चीनी का यूज कर सकती हैं, मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन गुड़ के जगह पे चीनी का यूज हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ चीनी से नहीं बनेगा, लेकिन हमने सोचा कि चलो दिवाली का त्यौहार है और ठंड भी आने वाली है, तो इतना हेल्दी और टेस्टी अगर हम मिठाई बनाते हैं तो क्यों ना गुड़ का यूज़ करें। ये गुड़ जो है ना वो अच्छे से घुल गया है, इसलिए अब हम ऐसा करते हैं कि इसको किसी छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। क्योंकि गुड़ में ना अक्सर वो गन्ने का जूस से बनता है, तो उसमें ना लकड़ी वगैरह निकल आता है, तो इसलिए इसको हम पहले छान लें। चलिए अब हम गैस बंद करते हैं और इसको किसी बर्तन में छान लेते हैं। देखिए गैस हमने ऑन कर लिया है और हमने गुड़ को, जो गुड़ का सिरम बना रहे थे, उसको हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में डालते हैं। ये हमारे गुड़ का सिरम है जो 1 कप पानी में हमने बनाया था,
और ध्यान रहे कि आप ज़्यादा पानी ना लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर तक उसे पकाना पड़ेगा। तो ये हमारा सीरम तैयार हो गया है, मतलब छान लिए हैं। और अब इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे करके चलाएंगे। देखिए, गुड़ के सीरम को हम इस तरीके से हल्के आंचों पे पकाएंगे। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको पकाते हुए तब हम बनाएंगे। देखिए, इसमें मूंग खुद ही अपने आप में बहुत ही बड़ा मतलब फाइबर और उसमें मिनरल्स वगैरह हैं, और ये गुड़ भी है, मतलब इसमें सारे ही चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं शरीर के लिए। इसमें विटामिन्स भी है, फाइबर भी है, कैल्शियम भी है, हर चीज़ है। अगर आप इसको घर में बना के और बच्चों को खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं तो यकीन मानिए, ये लेडीज़ लोगों की प्रॉब्लम जो होती है, कमर दर्द और ये पैरों में दर्द होने लगता है, तो ये सब के लिए बहुत ही बढ़िया है और बहुत आराम रहता है इसको खा के। एक तो मन मीठा मीठा हो जाता है और फिर दूसरा कि इतना टेस्टी होता है कि मतलब आप घर में बनाएं, बिल्कुल शुद्ध है। चलिए, अब इसमें हमें कुछ सामान डालना है, वो हम अब अपना ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने ये जायफल घिस के रखा है। हमने पूरा जायफल नहीं लिया है, एक जायफल का आधा हिस्सा हमने कद्दूकस पे कस लिया है। इसको हम डालते हैं। उसके बाद हम ये सौंठ डालेंगे। सौंठ का पाउडर हमारा 1 चम्मच है, छोटी चम्मच से हमने लिया है। ये हम सौंठ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स। ये हमने पहले ही काट के रख लिया है, इसमें डालने के लिए आपको बताते हैं। देखिए, हमने यहाँ कटिंग करके रख ली है। ये हमारे 10 बादाम है जिसको हमने बारीक काटी है, और 10 काजू है, इसको भी हमने बारीक काटी है। चलिए, अब इसे हम डाल लेते हैं इसमें। ये हमने 10 काजू बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी डालेंगे। और हमने इलायची के पाउडर को बहुत ही बारीक हमने खोल लिया है, मतलब इलायची को, और इसको भी हमने थोड़े से पाउडर बना लिया है। इलायची को हमने बारीक नहीं कूटा है, ये थोड़ा मोटा मोटा ही है, और हमने इसमें अब डाल लिया है। चलिए, अब आगे देखते हैं हमको क्या करना है। आप इस लड्डू को ज़रूर बनाइएगा, और आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ, ध्यान रहे कि आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा लड्डू कैसा बना है, और कमेंट करिएगा कि आप मूंग के लड्डू को मतलब बना के खाए तो आपको कैसा लगा। चलिए, अभी इसमें बहुत टाइम है, मतलब हम 2-3 मिनट से तो इसे पका ही रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अभी इसमें 2-3 मिनट और लगेंगे। 3 मिनट तो लग ही जाएंगे। देखिए, 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे मूंग का पाउडर, जो कि हमने पहले भुना, फिर पीसा, फिर इसको हमने घी में, जो बचा हुआ घी था उसमें हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। और ये जब घी छोड़ने लगा तब इसको हमने निकाला है। और अब हम इसमें डालते हैं ये हमारा सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर है, और इसको डाल के अब हम मिलाते हैं। हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे, हमारा आंच बिल्कुल स्लो है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम डालेंगे इसमें ये मूंगफली। इसको हमने भूना है, इसके छिलके उतारे हैं, और तब हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा सब वो सूखा हुआ नारियल था, उसको भी हमने थोड़ी थोड़ी भून ली थी, थोड़ा ही ड्राई किया था। अब हम उसको डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये गोंद है, हमारा गोंद, जिसे हमने घी में फ्राई किया है और हमने जार में रुक रुक कर इसको पीसा है। इसको लगातार हम मिक्सी नहीं चलाएंगे, रुक रुक के ही पीसेंगे। इस प्रोसेस को ऐसे करके डालेंगे और तब हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे।
देखिए पूरे 5 मिनट लगा हमको इसको पकाने में, मतलब मिलाने में, और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका जो गुड़ का सीरा था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, और क्योंकि ये घी छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पे इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ी सी ठंडा होने पे तब इसका लड्डू बनाएंगे। चलिए अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हमने ये कढ़ाई से निकाल लिया है और अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि आधे को तो हम बर्फ़ी बनाने वाले हैं, इसलिए दूसरे प्लेट में निकालेंगे। ये हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत गर्म होने की वजह से ये मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए आधा तो हम इसमें निकाल लेंगे और आधे जो हमारा ये बचा है उसको हम लड्डू बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये जमने लगा है, और अब हम इसको ऐसे दबा दबा के सेट कर लेंगे इसी में। प्लेट में हमने घी लगा दी थी तो इसलिए वो चिपकेगा भी नहीं, और ये प्लेट हमारा चीनी मिट्टी का है इसलिए उसमें बिल्कुल चिपकने का कोई चांस नहीं है। और चलिए ऊपर से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। ये ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हम थोड़ा अच्छे से ऐसे करके चिपका देंगे। ठीक है, अब ये ठंडा होके जब जम जाएगा तब हम आपको काट के दिखाएंगे कि ये कैसा कट रहा है। बाकी हमारा जो ये है उसका आधा हिस्सा, उसका अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू तो हमारा बन गया है और अब हम इसको बर्फ़ी के डिज़ाइन में काट रहे हैं। वैसे हम चौकोर काट रहे हैं, आपको जिस शेप में मन करे उस शेप में काट लीजिएगा। और इस बर्तन में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। देखिए ऐसे करके हम काट लेंगे, अपने हिसाब से अपनी पीसेस करेंगे, जैसा कि आपको अच्छा लगे वैसा ही काटिएगा। और हाँ, आप ज़रूर बनाइएगा और बना के हमें बताइएगा कि आपका बर्फ़ी और ये लड्डू मूंग का कैसा बना। और हमें अगली कमेंट में बताइएगा कि इसके बाद हम क्या बनाएं जो आप लोगों को बेहद पसंद हो। चलिए, थैंक यू।